भगवान मैं उखाड़ दूंगी उन नसों को जो काम आए तुम्हारे। ये तो साड़ी का टुकड़ा है, ये तो साड़ी का टुकड़ा है। अगर मेरी नसें भी आपके काम आए तो उन्हें भी मैं उखाड़ के फेंक दूंगी। और जैसे ही भगवान ने ये भाव देखा है, कहते हैं कि द्रौपदी तुम्हारे भाव बड़े हैं, ये जो तुम्हारे भाव है ना ये बड़े हैं। आज जब द्रौपदी ने कहा है कि भगवान इन कौरवों के बीच आज मेरी लज्जा इस समुद्र में डूब रही है, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान को वो समय याद आया है कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी की परवाह नहीं करी, बड़ी कीमती, और कहा कि नसों को भी उखाड़ दूंगी माधव अगर आपको आवश्यकता हो। ये तो साड़ी का टुकड़ा है मात्र। ये भाव कितने बड़े थे द्रौपदी के। और जैसे ही पुकारा है भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया है और 100,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते 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 थक गया है और कहता है कि मेरे हाथ थक गए हैं, मैं थक गया हूं साड़ी खींचते खींचते। पर समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया है, कहता है कि ना जाने साड़ी का और छोर समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी की नारी है, नारी की साड़ी है। और जब प्रभु आए हैं और देखा है उन लोगों ने कि साड़ी का और छोर समझ में नहीं आ रहा, थक कर हार कर और बैठ गए हैं। भगवान ऐसे ही है, जब आप उनको सच्चे मन से पुकारते हो, मन से पुकारते हो, बुलाते हो तो अवश्य आते हैं। और यहाँ बड़े सुंदर स्तुति करी है द्रौपदी ने भगवान की, वंदना करी है कि हे माधव, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, आपने मेरी रक्षा करी है। क्योंकि वहां तो द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। लाज बचाने वाला कौन, वहां आने वाला कौन? इतने बड़े बड़े महात्मा संत पुरुष, आज पाजपति, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब है। रक्षा किसने करी? रक्षा किसने की? जो जगत के रक्षक हैं, किसी और ने रक्षा नहीं करी। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही है, आंसू से वो अपना मुख धो रही है। उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जगत की रक्षा करने वाला आज द्रौपदी को वस्त्रावतार धारण करके, वस्त्र बनकर, और उन्होंने, भगवान ने कहा था कि द्रौपदी जब तेरा समय आएगा तो साड़ियों का ढेर लगा दूंगा। तो आज भगवान ने साड़ियों का ढेर बनाकर उनकी रक्षा करी है। दुशासन कहता है हाथ थक गए हैं। तब वे कहते हैं जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे श्याम
करता वो उनके पास जाता है सच्चे मन से, सच्चे भाव से। तो भगवान उनके लिए जिस रूप में, जिस भाव में वो पुकारते हैं, उस भाव में चले आते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है, भगवान दौड़े चले आए हैं, साड़ी का ढेर लगा दिया है। जब जब भक्त ने पुकारा है, गजेंद्र ने पुकारा था, उसे मोक्ष दिलाने के लिए भगवान आए हैं। जब जब जिस जिस भाव से आप भी जब पुकारो, भगवान को भगवान बनने का शौक नहीं है, भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं। वे आपके भाव देखने की भावना कैसी है, वो तो आपके हृदय का प्रेम देखते हैं। अगर आपने कथा सुनी होगी तो आत्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं। प्रलय काल में भगवान आपको अपने पेट में छुपा लेते हैं और उनके कर्मों के अनुसार आपको जन्म दे देते हैं। और जब ये छुपा छुपाई का खेल जीवात्मा और परमात्मा खेल रहे थे, तो खेल में ये होता है, पहले हम तुम्हें ढूंढे, फिर तुम हमें ढूंढो। परमात्मा हमें ढूंढ चुके हैं और हमें जन्म दे दिया है। उन्होंने तो हमें ढूंढ लिया, अब हमारी बारी है कि हम उस परमात्मा को ढूंढ लें। परमात्मा ने इतना बता दिया है कि मैं कण कण में हूँ, ढूंढ सकूं तो ढूंढ लो। अब बारी तुम्हारी है, मतलब हमारी है, हमें ढूंढना है। हम ये नहीं कहते कि वन में चले जाओ, तपस्या करने लगो। जिस काम को कर रहे हो, जिस कर्म को कर रहे हो, उस कार्य को करते हो, भगवान को समर्पित कर दो। यही आपका कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी ना कर सको तो अच्छा, ना कर सको तो बुरा भी मत करना। क्योंकि हमारे गुरुजन कहते हैं कि कभी ऐसा कोई मौका आ जाए, बुरा बोलना पड़ जाए, कहीं बहुत क्रोध आ जाए, तो कहते हैं कि बोल के बुरे होने से अच्छा नहीं बोलकर अच्छे बने रहो। वैसे ही ये तो अन्य अर्थों में है। वैसे ही आपके लिए, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। बुरा करने की बात आ जाए कि बुरा ही करना है तो अच्छा ही मत करिए। पर मन आ जाए कि आज इच्छा है ना, मुझे इतना बुरा बुरा बोला, मुझे आज बोल के ही रहना, कल ही ने मुझे बोला था तो मैं भी बोलूंगा। तो एक काम करिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए कि आज इसने बोला है, आज से 15 दिन बाद इसको जाके बोलूंगा और पक्का बोलूंगा। और देखिएगा 15 दिन बाद आप नहीं बोलेंगे और 15 दिन बाद वो व्यक्ति खुद आकर कहेगा, भैया उस दिन मैं गुस्से में था, मुझे माफ करना। कलयुग का प्रभाव है, पर इतना भी नहीं है। कलयुग इतना भी दुष्ट नहीं है। हर किसी ने कलयुग की बुराई करी है, पर कलयुग की अच्छाई पर भी ध्यान देना चाहिए। आइए, अब समय अधिक हो रहा है। आज जैसा कि राम सत्य कवि आयोजन हमने किया, पूजन के लिए समय की अधिकता हो गई, क्योंकि ये भी आवश्यक था समय पर होना। और रात्रिकालीन कथा जो कि 9 साढ़े 9 बजे से पुनः आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होना है, तो आरती कर लेते हैं। और ज्यादा समय की कथा जो कि शाम की भी हमें नहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान की बातें कम समझ में आती। तो जितना आप समझ सकेंगे हम आपको उतना ही कथा बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद कल आपकी छुट्टी, जैसे स्कूल में छुट्टी होती है, माताओं बहनों का चेहरा उसी तरह से देखने लायक होता है जब कहते खड़े हो जाओ, आरती करनी है, बड़ी खुशी। तो वैसे ही मास्टर जी ने बोल दिया छुट्टी हो गई, अब खड़े हो जाइए, आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जब ज्योति जगाते माला हरि जगाते
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्